तो आमिर खान का बयान आ गया है सोनम वांगचुक के ऊपर। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई साहब सोनम वांगचुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और फिल्म क्या उनकी थ्री इडियट्स जो थी वो इसी पर बेस्ड थी। तो आमिर खान ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, उनके ऊपर बेस्ड नहीं थी। ये कहा आमिर ने। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the two writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोनम वांगचुक के पूरे प्रोटेस्ट से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये भी कहा इस पूरे ही कॉन्वर्सेशन में कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली तो इसको नहीं कहेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट को बैक किया, लेकिन उन्होंने कम से कम पल्ला नहीं झाड़ा। What Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him. हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि सालों से 2009 में ये फिल्म आई थी और तब से थ्री इडियट्स की बात कर रहे हैं हम, और तब से हम लोगों को ये लगता था कि ये फिल्म सोनम वांगचुक के लाइफ का एक तरीके से अडेप्टेशन है। उसको एक तरीके से इन्होंने रिवर्ट कर दिया सुबह, क्योंकि देखिए वो जो लास्ट में फिल्म में दिखाया गया था, जो स्कूल दिखाया गया था, शायद वो वजह रही होगी कि जो सोनम वांगचुक का स्कूल है जहाँ पर उनको अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। मैं फेल तो नहीं हुआ, वैसे मैं पास होता जो फेल होते हैं वो दो ही जगह जाते हैं, या तो मतलब सोनम वांगचुक के स्कूल में या मीडिया में, तीसरी कोई जगह नहीं बचती उनकी। अब लेकिन यहाँ पर डिबेट होने लगी है कि भाई ओमी वैद्या जिसने चतुर का किरदार निभाया था इस फिल्म में, तो वो कह रहे हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट फुंगसुक वांगडू टू डाई, तो वो भी कैरेक्टर वही था, यानी कि सोनम वांगचुक। ऐसा हम लोग अभी तक यही समझ रहे थे, सब लोग, कोई ओमी वैद्या भी यही समझ रहे थे, सिर्फ हम लोग नहीं समझ रहे थे। ओमी वैद्या भी अभी तक यही समझ रहे थे कि फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था वो इनके ऊपर बेस्ड था, सोनम वांगचुक के ऊपर। बट आमिर खान अलग गंगा बहा रहे हैं। अब उस गंगा बहाने में पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर ये ओमी वैद्या जिन्होंने चतुर का किरदार किया था, उन्होंने कहा क्या था। Did you know that Funsuk Wangdu from Three Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble, you know, which is kind of fantastic. I suggest you look him up and see what he's up to, because right now he is on a very long hunger strike. ओमी वैद्या अकेले नहीं है जिनको ये लगा कि उनकी जो फिल्म है थ्री इडियट्स वो सोनम वांगचुक की लाइफ पे बेस्ड है। ये जो खुद एक जोश टॉक में जब गए थे सोनम वांगचुक, तो उन्होंने, जोश टॉक था या मतलब नेटवर्क 18 का कोई ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी, उसके बाद सियाचिन को लेके बात हुई कि 500-700 करोड़ डेली का वहाँ पे खर्च होता है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी चाइना के साथ थोड़ी शांति हो तो वो पूरा पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में उनको पता चला कि लद्दाख में कोई शूटिंग हो रही है जो उनके स्कूल में होनी थी, लेकिन वो थे नहीं, तो इसकी परमिशन को लेकर थोड़ा सा लोचा हुआ, तो वहीं पे किसी और स्कूल में वो शूटिंग पूरी कर ली गई। ये तमाम बातें कही, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि थ्री इडियट्स के टाइम पे जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो चेतन भगत तो उस वाले टाइम पे खूब बोल रहे थे रॉयल्टी और ऐसी तमाम चीज़ों को लेके, शायद इसी को लेके, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं 2 साल तक मैंने इंतज़ार किया कि इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस वजह से कुछ नहीं बोलूँगा कि किसी को ये मत लगे कि मैं पैसों के लिए ये मुद्दा उठा रहा हूँ। जब 2 साल से ज़्यादा का समय बीत गया तो उन्होंने कुछ बोलना इस पर शुरू किया। सुनिए कि तब सोनम वांगचुक ने कहा क्या था। फ़ोन करता हूँ अपने विद्यालय में कि ऐसा कोई फिल्म बनाया, तो वो कहते हैं कि हाँ फिल्म बनाने वाले आए थे मगर कुछ रहस्य रख रहे थे, बता नहीं रहे थे क्या फिल्म है, और हमने देखा कि वो लोग बहुत प्लास्टिक का कचरा लाने वाले हैं और हमने मना कर दिया, तो उन्होंने फिल्म पास के किसी और स्कूल में बना दिया। तो सोनम वांगचुक ने जो कहा वो आपने सुन लिया। अब सोनम वांगचुक लगातार इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे तो है ही, लेकिन डिबेट अलग टेंजेंट में चली गई है कि भाई साहब ये सोनम वांगचुक यही फुनसुक वांगडू है कि नहीं है। ये डिबेट समझ में नहीं आ रही है इस टाइम पे जब देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट में जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पेपर लीक के मामले को लेकर के हो रहा है, लेकिन फिर भी अब डिबेट हो रही है तो इसमें क्लैरिफाई करना ज़रूरी है भी है कि क्या एक्चुअली हुआ था उस टाइम पे। आमिर खान का बयान आपने सुन लिया, उन्होंने मना कर दिया कि फुनसुक वांगडू के ऊपर नहीं है। इवन राजू हिरानी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी एक पुराना उनकी क्लिप निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा है कि भाई साहब ये जो किरदार था किसी और के ऊपर था। वो किरदार कौन था उसका नाम उन्होंने नहीं बताया था, बट उन्होंने कहा था कि वो फिल्म की पढ़ाई करने के लिए FTI वहाँ पर गए थे, तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो उसके बाद इसी तरह का कुछ कहानी बता रहे, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे
फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में, और एक दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया। तो राजू हिरानी का भी यहाँ पर कहना है कि ये कोई और किरदार था, उसके लाइफ से थोड़ा सा इंस्पायर्ड फिल्म थी, ये सोनम वांगचुक नहीं थे। उन्होंने भी क्लियर किया था, कोई पुरानी क्लिप चल रही है मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो भी हमने यहाँ पर देखी है। और यहीं पे बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ के सपोर्ट की। एक तरीके से सेंटिमेंट ऐसा जागा है कि अब जाके थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि लोगों को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। जिस दिन हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन सोनम की जो भूख हड़ताल है उसका 20वां दिन है। न जाने कितने लोगों ने अक्रॉस आइडियोलॉजी, अक्रॉस मतलब अलग अलग स्ट्रीम उनको सपोर्ट किया है, बीट बॉलीवुड, बीट जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। सुनिए कि सोनाक्षी ने कहा क्या है। आई हैव नेवर गिवन अ स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। सोनाक्षी खुल के इस मामले में मैदान में उतरी हैं। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को हम जानते हैं, वो हम लोगों को नहीं जानते। वो जिनके बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत मायने रखनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक और बहुत ज़रूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब जो होगा, इस टाइप का भी एक स्टेटमेंट है उनका कि जो होगा देखा जाएगा, अब मेरे को इसकी परवाह नहीं है। गॉड नोज उनको ये बात क्यों बोलनी पड़ी है, क्यों बोलनी पड़ी मतलब होगी। पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग शायद मतलब बोलना नहीं चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर अपने में ही रहना चाहते हैं। क्योंकि एक्सप्रेशन तो यार खुल के है। मतलब पहले ये हुआ तो सोबान की सीजेपी का जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अभिजीत दीपके ने बहुत ही दम भरते हुए ये बात कही थी कि ये बीजेपी के खिलाफ तो है ही, कांग्रेस के खिलाफ भी है। अब जाके जब 20 दिन से एक नेशनल ट्रेजर इतने लंबे टाइम से हंगर स्ट्राइक पे है सोनम के जैसा, तब जाके दीपके का कहना है कि कांग्रेस वाले क्यों नहीं आ रहे। इस पे सवाल भी उठे कि कांग्रेस को तो आप मतलब कह रहे थे कि हम एक अलग ही धारा निकलेंगे, सीजेपी अलग पार्टी टाइप ऑपरेट करेगी, हम इसको पॉलिटिकल कलर में रंगा जाना, मतलब पॉलिटिकल कलर में ये रंग जाए, हम ये नहीं देखना चाहते। बट फाइनली जब उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस को एक तरीके से अपील की कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो यह पवन खेड़ा कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, राज्यसभा जाते जाते रह गए, ये पहुंचे उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपोजिशन की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, तो वो उनमें से एक आदमी पहुंच गया है। लेकिन अभी भी सवाल ये पूछा जा रहा है कि भैया राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्या वो आएंगे? तो वहाँ पर उनसे जो भी कांग्रेस के वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि हाँ वो भी शायद आएंगे ही। अब लेकिन इंतज़ार है 20 तारीख का। सोनम वांगचुक खुद कह चुके हैं कि हम भी, उनकी तबीयत अभी हालांकि ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया, बहुत मुश्किल से वो बोल पा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 20 तारीख तक तो ज़िंदा रहने वाला हूँ। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि भाई अब साहब ज़िंदा तो आप रहिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करते करते अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों की जान भी चली गई है जिनके बारे में पता भी नहीं है हमें। बिल्कुल। तो इनकी जान तो नहीं जानी चाहिए। 20 तारीख को अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इन्होंने जो ऐलान कर दिया है उस दिन ही पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है। अब इन लोगों को वॉक करते हुए पीसफुली जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, वो भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी के जो हमारे सांसद साहब हैं मनोज तिवारी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। पवन खेड़ा जब वहां पे पहुंचे तो आईएनसी ने इसको ऑफिशियल बना दिया। एक तो वो खुद ही बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद जो इनके तमाम बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं उससे ये रिट्वीट किया गया, वो जो वहां पे पहुंचे हैं। तो एक तरीके से आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने इसको सपोर्ट कर दिया। उसके अलावा डिम्पल यादव पहुंची, अखिलेश यादव ने खुले में समर्थन दिया है, अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के पहुंचते ही जो बात मेरे दिल में आ रही है, मनोज तिवारी ने जो कहा है, 1 मिनट में इसको जोड़ दिया
कि ये आम आदमी पार्टी गैंग के लोग हैं। पहले तो मनोज तिवारी इतने मासूम हैं, नहीं अब इतने इसको ज्यादा। आप थोड़ा सा और कनेक्ट करिए। देखिए हाँ। एक और एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला था कि जो प्रधान जी जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो प्रधान जी ने यहाँ पर कहा था कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अब आम आदमी पार्टी दहशतगर्द है? मतलब मेरा बस ये कहना है कि ठीक है, पहले तो मतलब एक इसका मायने कुछ और निकल सकता है। हाँ, मतलब डायलॉग ऐसा नहीं कि ये लोग डायलॉग हाँ। नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा डायलॉग में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, वो मेरे को लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, वो कितनी जस्टिफाइड है। मीनवाइल मनोज तिवारी चाहे जो भी कह रहे हों, अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं है। कांग्रेस ने एज आई सेड कि कांग्रेस ने इसको ऑफिशियल बना दिया, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली, डिम्पल यादव खुद पहुंची हैं तो ऑफिशियल सपोर्ट है। इसके अलावा राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, पूरी ठाकरे फैमिली उधर से, और अक्रॉस कंट्री न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब 20 दिन से वो बंदा हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, नीट को लेके बैठा हुआ है, रिजल्ट आए हैं अभी जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले, तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी, पेपर लीक का एलिगेशन है, ये 2 बार हो गया, न जाने कितने बच्चों की जानें चली गई, 5 साल में करीब 100 बच्चों की जानें चली गई। तो अब सबको ये चीज़ चुभने लगी है। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा कि जो लोग एक्सट्रीमली न्यूट्रल प्ले करने का प्रिटेंस करते हैं कि भैया हम लोगों को तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट पॉलिटिकल, अब वो भी गाहे बगाहे ओपिनियन देने लगे। नहीं हाँ, लेकिन बॉलीवुड पे वापस आई है। अगर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही थी, उसमें एक बहुत अच्छा किरदार जो मुझे पर्सनली पसंद है कि काफ़ी अच्छे किरदार करते हैं, अतुल कुलकर्णी नाम है उनका। तो उन्होंने भी जब 16 तारीख को कहा गया था कि एक दिन का हंगर जो है स्ट्राइक रखना है, सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक रखना है, तो उन्होंने अपने घर से ही बैठ के किया था और उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था और ये कहा था। 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूँ अपने ही घर से। हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है। सो बेसिकली अतुल कुलकर्णी का जो किरदार है, आपको याद होगा कि रंग दे बसंती में उन्होंने एक राइट विंगर प्ले किया था। इवेंचुअली जो आमिर खान जैसे जो तमाम क्रांतिकारी बन जाते हैं बाद में, जो हीरो होते हैं उस फिल्म के, वो इनको फिल्म में हीरो बनाते हैं, जबकि रियल लाइफ में अतुल कुलकर्णी ने एक सामाजिक मुद्दे पे, एक बंदा 20 दिन से भूखा बैठा है, उसके लिए एक दिन की हंगर स्ट्राइक की, वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, तो ये रियल लाइफ हीरो हैं। अदरवाइज तो मतलब आपको पता ही है कि पर्दे पे किस किस तरीके के सुपर हीरोज पड़े हैं। एक बात बहुत अच्छी बोली थी जो इनके वीडियो में मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो ये लगी कि भाई सरकार इतनी असंवेदनशील हो नहीं सकती। बिल्कुल सही कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है जिसकी वजह से सरकार बात नहीं कर रही। बिल्कुल सही बात। सरकार बात करेगी और ऐसा इनको भी लगता है और मुझे भी लगता है कि सरकार को बात करना चाहिए, क्योंकि भाई 20 दिन से एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, कुछ तो सुन लीजिए, उनकी कोई ऑफिशियल्स भेज दीजिए। हालांकि जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटर करेंगे इनकी हेल्थ को, ये बात आई, लेकिन डायलॉग के लिए अभी कोई बात निकलकर अभी तक तो नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। और आमिर खान भले ही चुप हों, लेकिन उनके जो भांजे हैं इमरान खान, आमिर खान कहाँ चुप हैं, बोल चुके हैं। मतलब खुले तौर पे तो अब वांगड़ू को ही डिस्क्रेडिट कर दिया, डिस्क्रेडिट एज इन की मतलब डिस्टेंस कर दिया कि भैया हमने इनसे इंस्पायर होके ये फिल्म। लेकिन आमिर खान ने उसमें ये भी तो कह दिया है ना कि भले जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए जरूरत नहीं है कि उनकी हमारी जो फिल्म हो उनके किरदार से रिलेटेड हो या नहीं हो, तो ये बात तो उन्होंने कही। खैर, तो उनके भांजे जो है इमरान खान, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। इमरान खान के अलावा फातिमा सना शेख ने इसको सपोर्ट किया है, जावेद अख्तर के अलावा शबाना आज़मी ने इसको सपोर्ट किया है, उसके अलावा नसरुद्दीन शाह ने इस हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट किया है, उनकी वाइफ हैं रत्ना पाठक शाह, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो अक्रॉस स्ट्रीम एक तरीके से चौतरफा सपोर्ट निकल के आ रहा है। एक जो एकदम नॉर्थ और साउथ पोल वाला सपोर्ट है कि एक तरफ तो अरुंधति रॉय जो बहुत ही पोलराइजिंग फिगर है इंडियन सोसाइटी में, बुकर अवार्ड विनर है, उन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज जीता था, तो बहुत पोलराइजिंग फिगर है, उनका सपोर्ट है। दूसरी तरफ शोभा डे ने इसको सपोर्ट किया है। शोभा डे पॉलिटिकली कम से कम इतनी पोलराइजिंग नहीं है जितनी अरुंधति रॉय हैं, बिल्कुल ही। अगर अरुंधति रॉय साउथ पोल हैं तो शोभा डे नॉर्थ पोल हैं। दोनों ही राइटर्स हैं और एक तरीके से अरुंधति रॉय ने लिटरेचर में जो मकाम हासिल किया, उसी तरीके से शोभा डे ने इंडियन लिटरेचर को एक नई लैंग्वेज दी, इंग्लिश वाली। तो
क्रक्स ये है कि जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो किसी एक रंग में अब रंगा जाना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं, जैसे रघु हैं रोडीज वाले, वो भी पहुंचे थे वहां पर, और इसके अलावा विशाल ददलानी भी पहुंचे थे, और स्वरा भास्कर को भी आपने देखा था वहां पर जाकर बोलते हुए, बात करते हुए। कई इकोनॉमिस्ट हैं जो लेफ्ट विंग से थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचे थे। तो अलग पहले तो देखिए, ये जो आपने तरुण बात कही कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे थे कि ये कोई रंग नहीं देंगे, अभी तक तो रंग नहीं दे रहे, लेकिन बड़े बड़े जो किरदार हैं सब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। साथ में एक नाम और आपको याद दिला दें, राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं। तो टिकैत साहब से बहुत लोग घबराते हैं, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा टिकैत साहब ने बहुत बड़ा लठ गाड़ दी थी। हाँ बिल्कुल, बैठ गए थे वहां पर। तो राकेश टिकैत साहब का सपोर्ट मिलना सीजेपी को, ये मुझे लगता है कि फार्मर्स की तरफ से भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में बॉलीवुड से सपोर्ट मिल रहा है, आपको पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बड़ा तो क्या ही होगा, मतलब सोनी राजदान है, आलिया भट्ट की माँ, उन्होंने सपोर्ट किया है। अभय देओल, रेयर होता है जब वो पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज पे बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि इंडी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फेस है, तो अभय देओल ने भी इसको एक तरीके से सपोर्ट किया है। तो ये अक्रॉस स्ट्रीम हो गया। अगेन जब अभय देओल भी आ जाएंगे इसमें, तो मतलब आप समझ रहे ना कि किसी एक जगह पे कैटेगराइज, शोभा डे आ जाएंगी तो कहीं एक जगह पे इसको फिक्स करना, अतुल कुलकर्णी, अगर ये तमाम चेहरे आ जाएंगे जो प्रकाश राज की तरह पोलराइजिंग नहीं है, जो अरुंधति रॉय की तरह पोलराइजिंग नहीं है, उनसे आपका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट ये फेसेस जो हैं अरुंधति रॉय के, प्रकाश राज के, एक्सट्रीमली पोलराइजिंग फेसेस हैं। बट ऐसा लग रहा है, जो मेरा कम से कम मेरी फीड है, मैंने जिस तरीके का ऑर्गेनिक रीट्वीट और समय रहना पोलराइजिंग, समय रहना तो अरुंधति रॉय से भी ज़्यादा भी पोलराइजिंग है इंडियन सोसाइटी में। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है, बट समय रहना तक ने मतलब कहा कि भैया मतलब बातचीत कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। तो जो सबान कह रहे थे कि आगे क्या हो सकता है, उसमें एक पॉसिबिलिटी यही अब सबकी निगाहें हैं 20 तारीख पे, 20 जुलाई पे, जिस दिन संसद का मानसून का सत्र शुरू होगा, और उसी दिन देखने वाला हिसाब किताब रहेगा कि ये जो डायलॉग है उसको किस हद तक आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि इनका प्लान है मार्च करने का, और जो मार्च है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसी पे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आप बताइएगा कि ये जो अक्रॉस सोसाइटी सपोर्ट मिल रहा है अब जाके सोनम वांगचुक को, मेरे को लगता है कि अब ये सीजेपी का मामला नहीं रह गया, वो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अन्ना हजारे का हाल हो गया था कि उनको पता नहीं था, ऐसा बड़े बड़े एडिटर्स कहते हैं कि वो क्या कर रहे थे उस आंदोलन में, लेकिन सोनम वांगचुक को लेके ये कहना क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि भैया उनको ये नहीं पता कि वो इस हंगर स्ट्राइक में क्या कर रहे हैं। तो इसको मतलब जो अक्रॉस स्ट्रीम ऑफ इंडियन सोसाइटी जो सपोर्ट मिल रहा है, उस पर जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि 20 तारीख वाला प्रोटेस्ट जो है वो कितने लंबे दूरी तक का हो पाएगा। ऐसे ही एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्डे। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।